हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आज की सभा शुरू करते हैं। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, पहले ज़माने की सालियां और आजकल की सालियों में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले ज़माने की सालियों में ज़्यादा दिमाग होता नहीं था, चाहे जो करो जैसे भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और आजकल की सालियों में बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत चालाक हो गई हैं। वो मुझे ऐसे पता चला कि एक दिन मैं अपनी साली से मजाक में ही कह दिया कि साली तो आधी घर वाली होती है। फिर क्या था दोस्तों, कम वक्त मेरी आधी सैलरी मांग रही है। बताओ, ऐसा कोई करता है क्या? दोस्तों, मेरी शादी के लगभग 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैं अपनी पत्नी को कभी टाइम नहीं दे पाया। हमेशा ऑफिस से लेट आया, जिससे मेरी पत्नी हमेशा दुखी रहती, अकेला खाना खाकर सो जाती। एक दिन अचानक मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि आज टाइम पे घर आ जाना। मैं गुस्से में बोला, क्यों? आज क्यों? ऐसा क्या है जो आज मैं टाइम पे घर आ जाऊं? क्या होने जा रहा है घर में? मेरी पत्नी ने कहा, आज मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। बस क्या, इतना सुनते ही मैं अंदर से खुश हो गया, अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और बड़े प्यार से बीबी से बोला, अरे डार्लिंग, आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं। आज पक्का मैं टाइम से पहले ही घर आ जाऊंगा। दोस्तों, मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल को टहलने को गया, खाना खाया, फिर गांव को टहलने के लिए निकल पड़ा। वहाँ एक लड़के को मैं पास बुलाया और उससे बड़े प्यार से बोला, अरे भाई, ये बताओ कि आपके गांव में सबसे मशहूर चीज़ क्या है? लड़का सुना, मुझे ऊपर से नीचे से देखा और बोला कि अरे यार, मेरे गांव में एक ही मशहूर चीज़ थी जो हमेशा सबको मज़ा देती थी, वो आप ले गए। बस क्या, इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया और ज़मीन पे गिर पड़ा। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपनी साली से फ़ोन पे चैटिंग कर रहा था और चैटिंग करते करते अपनी साली से बोला कि अरे साली जी, आप तो अपनी बहन से भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत हो। साली बोली, अरे जीजू हटो ना, आप बड़े वो हो। मैं बोला, अरे हटो क्या बात है, आप सच में अपनी बहन से बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्या यूज करती हो जो तुम इतनी खूबसूरत हो? साली बोली, अरे जीजू, कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप यूज करती हूँ और मोबाइल में कैमरा फिल्टर यूज करती हूँ। मैं बेहोश हो गया। प्रेमिका प्रेमी से बोली, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जाओ मेरी माँ से मिलकर देखो। प्रेमी बोला, नहीं डियर, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम ही मेरे दिल और दिमाग में बैठी हो, अब तुम्हारे सिवा मेरे मन में कोई नहीं आ सकता। इतना सुनते ही प्रेमिका ने प्रेमी को धड़ाधड़ 5 थप्पड़ मारे और बोली, बेवकूफ़, जा अपनी शादी के लिए बात कर। राह चलता एक लड़का खूबसूरत लड़की को देखकर बोला, वाह क्या माल लग रही हो, वाह क्या माल लग रही हो, वाह क्या माल लग रही हो। लड़की सुनते ही आग बबूला हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस प्यारा सा जवाब दिया कि मैं माल तो हूँ, बस तेरे जीजू का हूँ। इतना सुनते लड़का बेहोश। जीजा जी साली से बोले, ये बताओ साली जी, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? साली ने उत्तर दिया, हम इसलिए खूबसूरत हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे अपने हाथों से बनाया है। जीजा जी बोले, हाँ बोल, तो ऐसे लग रही हो जैसे मजदूरों ने हमें ठेके पे बनाया है। साली बोली, अच्छा जीजू, ये बताओ कि प्यार कब होता है? जीजा बोले, जब राहु, केतु और शनि की दशा खराब होती हो और आपका मंगल कमज़ोर हो और भगवान आपके मज़े लेने के मूड में हो, तभी प्यार होता है। साली बेहोश। दोस्तों, आजकल की लड़कियां लड़कों को किस नज़र से देखती हैं आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपनी साली से एक दिन बोला कि साली जी, ये बताओ कि लड़कियां पराया धन होती हैं तो ये लड़के क्या होते हैं? जो साली ने मेरे उत्तर दिया उसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी साली ने कहा कि लड़कियां तो हमेशा पराये धन होती हैं, लेकिन ये लड़के तो होते हैं 1 नंबर के चोर, जो हमेशा पराये धन पे अपनी नज़रें टिकाए रहते हैं।
दोस्तों आप लोगों ने शादियां तो देखी होंगी। शादी होने के अगले दिन सुबह राम कलेवा होती है और राम कलेवा के दौरान एक रस्म होती है जो हमेशा प्रचलित रहती है। वह रस्म यह है कि दुल्हन की बहनें यानी दूल्हे की सालियां दूल्हे के जूतों को चुराती हैं और चुराई की रकम जो होती है वो दूल्हे पक्ष के लोगों को देना होता है। तो वहीं का एक दृश्य है कि एक दूल्हे के 2 सालियां थी, उन्होंने अपने जीजा के 2 जूतों को एक एक करके चुराया और जब राम कलेवा हुई संपन्न हुई तो जूते मांगे गए तो पहली साली बोली कि मैं जूते चुराई की रकम 1100 लूँगी। दूसरी साली बोली कि मैं जूता चुराई की रकम 2100 लूँगी। वहीं पीछे एक सरदार जी खड़े थे, दोनों सालियों की फिरकी लेते हुए मजाक में बोला, अरे दूल्हे साहब आप फटाक से 21:30 दे दीजिए। कहा कि 21:30 में FM रेडियो होता है, दोनों हमेशा गाने सुनते रहेंगी। एक बार एक साली अपने जीजा जी को फ़ोन पर बोली कि जीजा जी 500 रुपये हों तो दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगी। जीजा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और बोला, अरे साली जी 500 क्या, आप 1000 ले लो, लेकिन आज ही दे दो। दोस्तों एक बार साली जीजा से बोली कि अरे जीजा जी क्या कर रहे हो? जीजा बोला, मक्खियाँ मार रहा हूँ बैठे बैठे। साली बोली, कितनी मारी मक्खियाँ? जीजा बोला, 3 मेल मारी और 2 फीमेल मारी। तो साली बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं? जीजा बोला, क्योंकि 3 शराब की बोतलों से चिपकी हुई थी और 2 फोन से चिपकी हुई थी। दोस्तों आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आजकल की औरतें, घरवाली, बीबियाँ किस प्रकार से अपने पतियों को शॉपिंग के नाम से ठगती हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन की बात है कि छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोलती है, अरे जीजी तुम तो कहती थी कि मेरे जीजा जी बड़े कंजूस हैं, अगर मेरे जीजा जी बहुत कंजूस हैं तो तुम इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? तब बड़ी बहन बोलती है, अरे बहना जैसे है मैं उनसे बोलती हूँ कि मुझे मैके जाना है, वह जल्दी से जल्दी मेरे बस का किराया, ट्रेन का किराया और मेरे बीच का किराया मेरे हाथ में थमा देती हैं और आप ही चले जाते हैं। मैं उस पैसे से शॉपिंग करती हूँ, समझी? दोस्तों दुनिया में 80% लेडीज, पत्नियाँ, घरवाली 2 चीज़ों से डरती हैं। अपने पतियों से तो नहीं डरती, लेकिन उन 2 चीज़ों से डरती हैं। उन 2 चीज़ों के नाम मैं बताता हूँ कि एक दिन मेरी साली ने मुझसे कहा कि जीजा जी आप अगले जन्म में क्या बनोगे? मैंने बड़े प्यार से अपनी साली को उत्तर दिया कि साली जी मैं अगले जन्म में चूहा और कॉकरोच बनूंगा। साली बोली, क्यों जीजा जी? मैंने कहा, साली जी क्योंकि मेरी पत्नी सिर्फ चूहा और कॉकरोच से ही डरती हैं। तो समझ गए दोस्तों, चूहा और कॉकरोच से ही पत्नियां डरती हैं, अपने पतियों से नहीं। दोस्तों एक दिन की बात है, मैं अपनी साली से फ़ोन पे चैटिंग कर रहा था और चैटिंग करते करते अपनी साली से बोला कि अरे साली जी आप तो अपनी बहन से बहुत खूबसूरत हो। साली बोली, अरे जीजू हटो ना, आप बड़े वो हो। मैं बोला, अरे हटो क्या बात है, आप सच में अपनी बहन से बहुत खूबसूरत हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या यूज करती हो जो तुम इतनी खूबसूरत हो? साली बोली, अरे जीजू कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप यूज करती हूँ और मोबाइल में कैमरा फिल्टर यूज करती हूँ। मैं बेहोश हो गया। दोस्तों मेरी शादी के लगभग 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैं अपनी पत्नी को कभी टाइम नहीं दे पाया। हमेशा ऑफिस से लेट आया, जिससे मेरी पत्नी हमेशा दुखी रहती, अकेला खाना खाकर सो जाती। एक दिन अचानक मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि आज टाइम पे घर आ जाना। मैं गुस्से में बोला, क्यों? आज क्यों? ऐसा क्या है जो आज मैं टाइम पे घर आ जाऊँ? क्या होने जा रहा है घर में? मेरी पत्नी ने कहा, आज मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। बस क्या, इतना सुनते ही मैं अंदर से खुश हो गया, अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और बड़े प्यार से बीबी से बोला, अरे डार्लिंग आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं, आज पक्का मैं टाइम से पहले ही घर आ जाऊंगा। दोस्तों दुनिया में 80% लेडीज, पत्नियां, घरवाली 2 चीज़ों से डरती हैं। अपने पतियों से तो नहीं डरती, लेकिन उन 2 चीज़ों से डरती हैं। उन 2 चीज़ों के नाम मैं बताता हूँ कि एक दिन मेरी साली ने मुझसे कहा कि जीजा जी आप अगले जन्म में क्या बनोगे? मैंने बड़े प्यार से अपनी साली को उत्तर दिया कि साली जी मैं अगले जन्म में चूहा और कॉकरोच बनूंगा। साली बोली, क्यों जीजा जी?
मैंने कहा साली जी, क्योंकि मेरी पत्नी सिर्फ चूहा और काकरोच से ही डरती हैं। तो समझ गए दोस्तों, चूहा और काकरोच से ही पत्नियां डरती हैं, अपने पतियों से नहीं। दोस्तों आप लोगों ने